हेलो बच्चों, मैं स्वरूपानंद भट्टाचार्य। मेरे यूट्यूब चैनल स्वरूप टेक एंड टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज झारखंड बोर्ड के क्लास 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय के 40 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लाया हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमेर सभ्यता। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दजला, और ऑप्शन नंबर बी, फरात। ये दोनों नदियों के बीच स्थित है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन का प्रमुख देवता था मर्दुक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलाक्षर लिपि। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इन्निन्नी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अशुरबनिपाल कहाँ के शासक थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असीरिया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मेसोपोटामिया की ऊर देवता किससे संबंधित थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंदिर। सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोमन साम्राज्य, बी नंबर ईरानी साम्राज्य, और ऑप्शन नंबर सी, इनमें दोनों। तो इसका जो सही आंसर है सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। रोमन किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइबर नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। रोम की आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एटेयुस्कन। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। रोम का पहला सम्राट कौन बना? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगस्टस सीजर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टेंटाइन ने। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैलन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ग्लेडिएटर किन्हें कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योद्धा, गुलाम, पहलवानों को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लैटिन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 19 की ओर। ड्रेसल 20 क्या था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का बर्तन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कोलोसियम था, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक अखाड़े का नाम। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हजरत मोहम्मद साहब। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मक्का में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इस्लाम में हिजरत किस घटना को कहा जाता है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी,
मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। पहले खलीफा कौन बने? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अबू बकर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बद्दू। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दमिश्क की। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईरानी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। शाहनामा की रचना किसने की थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिरदौसी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 29 की ओर। पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी खलीफा। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमीना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जमीन का टुकड़ा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। फाइप क्या है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जागीर। जागीर को फाइप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। सर्प किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को फिर से एक बार देख रहे। सर्प किसे कहा जाता था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भूदान को। भूमि को जो अनुदान दिया जाता था उसे सर्प कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मार्क ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाइट। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। नाइट किसे कहा गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए घुमक्कड़ घुड़सवार योद्धाओं को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेनर भवन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था? फिर से देख ले क्वेश्चन को। पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शारलमा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर और अंतिम क्वेश्चन की ओर। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्रिगोरी। ये थे बच्चों आप लोगों के लिए 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे चैनल पर जो नए बने हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं इस तरह के वीडियो और लाऊं और ताकि आप लोगों का रिजल्ट बढ़िया हो सके। जय हिंद।